हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिज़नेस रूल्स के बारे में, बिज़नेस टिप्स के बारे में, है ना। कुछ मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा जो हो सकता आपको पता है और हो सकता नहीं भी पता है ना। तो उसमें से जो है सबसे पहले चीज़ होती है मार्केटिंग। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं बेचना, तो उसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा। पूरे मार्केट को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपने बेचनी है, किस मार्केट में बेचनी है, वहाँ की लोकेलिटी कैसी है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट वहाँ पे चलेगा नहीं चलेगा। तो सबसे पहले जो है एनालाइज करना है हर एक चीज़ को। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका गोल का। आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि उससे आपकी कंपनी की वैल्यू। आपका गोल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि अगर आप 10 साल के बाद उस कंपनी में वापस अगर देखना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये कंपनी आज जो शुरू करी है, तो 10 साल के बाद मुझे इसे कहाँ लेकर जाना है। ठीक है, चाहे आप कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़। उस चीज़ के बारे में आपको अपने टीम को लेकर चलना पड़ेगा, आपको अपना प्रोडक्ट को लेकर चलना पड़ेगा, आपको अपने क्वालिटी को लेकर चलना पड़ेगा, आपको क्वांटिटी को भी लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ ट्रेंडिंग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, आपने उसको देख के कुछ इतना सारा प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर कर दिया है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो डेड हो चुका है। तो उसमें क्या होगा कि आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपके पास एक मिशन होना चाहिए। मिशन कैसा होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको मिशन इस तरीके से होता है कि जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट की शुरुआत करते हैं, मान लो आप कोई भी ब्रांड की स्टार्टिंग करते हैं, तो आप उसमें सोच सकते हैं कि भाई मुझे इसको किस हद तक लेकर जाना है और किस हद तक मुझे इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना है ना। तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अगर आपकी दीवानगी आपके प्रोडक्ट के प्रति नहीं है, आपके लोगों के प्रति नहीं है, आपके कस्टमर के प्रति नहीं है, तो आप जो है कुछ नहीं कर सकते। तो आपके पास एक मिशन होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आता है कि आपके अंदर एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को समझाएंगे, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएंगे, तभी आपको पता लगेगा और तभी लोगों को आपको तभी पता लगेगा कि आपका प्रोडक्ट में कितना दम है। आपकी बोलने की जो एबिलिटी होती है ना, उससे पता लगता है कि आप कहाँ तक अपने प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे। ठीक है, अगर आपके अंदर बोलने की स्किल नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट को 1 इंच भी आगे नहीं ले जा सकते। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कस्टमर के ऊपर आपने इतना फोकस करना है कि कस्टमर की एक एक चीज़, एक एक ज़रूरत को कस्टमर की समझना है। कस्टमर अगर बोलता है कि भैया हमें इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, हमें उस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको कस्टमर को अपने साथ लेकर चलना है, कस्टमर पे फोकस करके चलना है। आपको ये सोच के नहीं चलना है कि चल छोड़ना, ठीक है, बोल रहा तो ऐसे बोल रहा, ठीक है, नहीं। कस्टमर की वैल्यू होती है, क्या पता अगर आपके पास 100 कस्टमर है तो क्या पता कौन से कस्टमर को क्या। आपका एक कस्टमर जो होता है वो आपके एक कस्टमर दूसरे को बुलाता है, दूसरा कस्टमर और 2 को बुलाता है, और 2 जो कस्टमर होते हैं वो अगले 4 को बुलाते हैं। तो कस्टमर की जो चैन होती है वो कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो कस्टमर पे फोकस करना ऐसा होता है कि भाई एक भी कस्टमर अगर मिस हो गया ना, तो आप ये मान के चल लो कि आपकी सारी जितनी भी चीज़ें आपके अंदर है, एबिलिटी है, कुछ भी है, ठीक है, आप सिर्फ कस्टमर पे सिर्फ फोकस अगर करोगे, थोड़ा बहुत फोकस करोगे या 90% भी फोकस कर लिया, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक। अगली चीज़ जो आती है, अगली चीज़ ये आती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किसको यस करना है और किसको नो करना है। ठीक, अगर आपके टू डू लिस्ट के अंदर आपने कोई लिस्ट बनाई है, आपकी लिस्ट के अंदर कुछ चीज़
कुछ चीज़ों के अंदर यस है तो कुछ चीज़ों के अंदर नो भी होना चाहिए। पता चल रहा है कि आप हर किसी को यस करते हुए चलेंगे तो आप अपने ना तो कस्टमर पे फोकस कर पाएंगे, ना तो अपने प्रोडक्ट पे फोकस कर पाएंगे, ना तो अपने मार्केटिंग के ऊपर फोकस कर पाएंगे। तो आपको हर एक चीज़ को यस नहीं करना है और हर एक चीज़ को नो भी नहीं करना है। आपको देखना है उसमें कि भाई मेरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे कि नहीं। कहीं पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ भी करने के लिए, कोई ऐसा बिज़नेस सेट करने के लिए, कहीं पे कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, कहीं पे कोई ऐसा कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए या अपने वेंडर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको उसको ग्रैब कर लेना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ भी चीज़ें। ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं आप किसी को हाँ बोलो ना बोलो वो अलग चीज़ है। ठीक है, आप हर एक काम के लिए अगर ना बोलोगे तो आपके पास कोई काम आएगा नहीं। अगर आप हर किसी काम को करने लगोगे तो आपका जो मेन काम है वो छूट जाएगा। तो इसलिए जो है अपॉर्चुनिटी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी कैसी है। सोचो उस चीज़ के बारे में। कुछ भी काम करने से पहले यस या नो करने से पहले 10 सेकंड सोचो। अपने टाइम के पक्के रहो, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज़ करो, अपने काम के प्रति जो है वफ़ादार रहो। सबसे पहले जो वफ़ादारी होगी वो आपकी अपने लिए होगी, दूसरे के लिए नहीं होगी। ठीक है, आप कस्टमर के साथ तभी वफ़ादार रह पाएंगे जब आप अपने साथ वफ़ादारी करेंगे। ठीक है, पता चल रहा आप अपने मन में तो झूठ लेके जो है अपनी चीज़ों को झूठ के साथ पनपा रहे, है ना, पनप रही है आपकी चीज़ें झूठ के साथ, और आप चाह रहे हो कि दूसरा आपके लिए लॉयल रहे या आप कस्टमर के लिए लॉयल रहो। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपने लिए लॉयल रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपने लिए लॉयल है तो आप कस्टमर के साथ भी लॉयल रह सकते हैं। ठीक है, अपने टाइम को अच्छा यूज़ करो, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा टाइम को यूज़ करो। ठीक, उसके बाद आपका जो फोकस होता है ना तभी बन पाएगा, क्योंकि बिना टाइम के कुछ नहीं होता है। अपने काम को एंजॉय करो। अपने काम को एंजॉय इस तरीके से करना है कि मान लो आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, और उस काम को आप दिल से करते हैं तो आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। सपोज़ करो कि कोई नया ट्रेंड मार्केट में चल रहा है या आपको कोई नया ट्रेंड चलाना है, ठीक है, तो आपको उस चीज़ के लिए इतना अंदर से वो होना चाहिए, आपको दिल से होना चाहिए कि वाह, इस काम के लिए मैं बना हूँ, ये काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, जिस दिन आपको ये ऐसा हो जाएगा ना तो आपका प्रोडक्ट भी चलेगा, आपका कस्टमर भी आपसे जुड़ा हुआ रहेगा, आपका अपने काम के लिए फोकस भी रहेगा और आप हर एक काम को एंजॉय कर पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों को लिखना सीखो, जैसे कि आपके गोल्स हो गए, आपके एक्सपेंडिचर हो गए और आपके जो भी फालतू की चीज़ें होगी, सब चीज़ को एक लिखना सीखो आप। ठीक है, तो आप जब किसी चीज़ को आप नोट करते हैं ना, तो नोट करने से क्या होता है कि आप धीरे धीरे रियलाइज़ कर पाएंगे इस चीज़ को कि अगर आप हर एक चीज़ को, बारीक चीज़ को भी लिखते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये काम मैंने सही किया, ये काम मैंने गलत किया। अगर कोई काम ऐसा होता है जो एक से ज़्यादा बार आप रिपीट करते हैं और वो काम आपको लगता है कि इफ़ेक्टिव नहीं है आपके लिए, तो अगले दिन आपके दिमाग में घंटी बजनी शुरू हो जाएगी आपके दिमाग में, और आप जो है आपको उस काम को करने से पहले आपको पता लग जाएगा कि यार ये काम तो बेफजूल का काम है मेरे लिए, जो मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप इससे क्या होगा कि आपके जो कुछ काम होते हैं जो यूज़ में नहीं आते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी आप करते हैं, तो लिखने से क्या होगा कि वो वाली चीज़ें जो है आप इजीली बिना किसी चीज़ को लेके डिस्ट्रैक्ट होके आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटा सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया कि आपके पास 24 घंटे जब हैं और आपने बेकार की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से आउट कर दिया, अब आपको लगेगा कि यार
ठीक है, 24 घंटे मेरे पास कल भी थे, लेकिन कल 24 घंटे में से अगर मान लो सपोज़ करो आप 3 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आप बेमतलब के कामों को करने में लगाते हैं, और अब आपने एक-एक चीज़ को लिखना शुरू कर दिया और आपको पता चल गया कि ये 2-3 घंटे मेरे बर्बाद जा रहे हैं। तो 24 घंटे में से 3 घंटे अगर बर्बाद जा रहे थे पहले, और आपने अब इन 3 घंटों को अगर सही यूज़ कर लिया, तो देखो आप कितना इफ़ेक्टिवली अपना काम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ होती है कि हर एक चीज़ को नोट करने से, ठीक है? जब आप नोट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, एक बार करके देखिए। ये कुछ चीज़ें जो है मैंने अपने लाइफ में सीखी है, ठीक है? मैंने बहुत सारे जो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ वो अपना एक्सपीरियंस होता है। मैं कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है कि दूसरे के एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ आपको। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं किताबें पढ़ के सीखा हूँ, ठीक है? ऑडियो बुक सुनता हूँ, उससे सीखा हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में जो कि एक्सपीरियंस करने के बाद ही नॉलेज में आती है, ठीक है? बिना एक्सपीरियंस करे ही अगर आप मान लो, ठीक है, आप अगर एक दिन में अगर 10 पेज भी पढ़ते हैं और 1 साल में आप 1 किताब कंप्लीट करते हैं, ठीक है? 1 साल में 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, जितने भी आप कंप्लीट करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन भाई, जब आपको मीठे का मज़ा लेना है तो आपको मिठाई खानी पड़ेगी। आपको खट्टे का मज़ा लेना है तो आपको खट्टा खाना पड़ेगा। अगर आपको मैं लिख के दे दूँ कि नमक मीठा होता है, ठीक है, तो पता चल गया आपको कि नमक तो मीठा होता है, ठीक? लेकिन जब आप उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करोगे नमक को, तो आपको मीठा और नमकीन का फ़र्क नहीं पता लगेगा। तो ये चीज़ होती है, आपको नॉलेज मिलती है, सही किताबें पढ़ने से आपको नॉलेज मिलती है, लेकिन साथ के साथ एक्सपीरियंस भी कुछ चीज़ होता है। बिना एक्सपीरियंस के अगर आप किसी के साथ कुछ भी बात करेंगे तो वो एक तरीके से बेमतलब की बातें हैं, ठीक है? तो इस चीज़ से जो है थोड़ा सा रिलेट करना चाहिए, क्या कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है? अगर अच्छी लगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाऊँ, ठीक है? थैंक यू।